दोस्तों, राहुल अपने साथ 4 गाड़ियों को लेता है, जिनमें से एक पुलिस की गाड़ी थी और बाकी 3 गाड़ियों में उसके दोस्त सवार थे। उन सभी गाड़ियों को लेकर वह जाकिर अहमद के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर जाकिर अहमद जी अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। तभी राहुल एकदम से उनके घर में जाता है और उनके पैर छूकर कहने लगता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। इस बात को सुनकर जाकिर अहमद एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और उसे धमकाकर वहां से गाने लगते हैं। लेकिन तभी फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था, इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हैदराबाद के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राहुल। राहुल के पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें रुपए पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। राहुल ने अभी अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया है और वह ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। वहीं पर उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है मुस्कान। अब राहुल जैसे पहली ही नजर मुस्कान को देखता है तो देखते ही पसंद कर लेता है और अब मौका ढूंढने लगता है कि कब वह मुस्कान से बात करें और बात करने के बाद अपने प्यार का इजहार करें। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और इस दौरान जो राहुल है वह लगातार मुस्कान की तरफ अटेंशन बनाकर रखता है और उसकी तरफ क्लास से भी घूर घूर कर देखा करता है। यह बात कहीं ना कहीं मुस्कान को भी पता चल जाती है और मुस्कान भी फिर राहुल को घूर घूर कर देखने लगती है। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर उन्हें ऐसा मौका मिल जाता है जब वह दोनों अकेले लाइब्रेरी के अंदर थे और उसी दौरान जो राहुल होता है अपने प्यार का इजहार मुस्कान से कर देता है। जब मुस्कान इस बात को सुनती है तो उसका भी मन होता है कि वह भी अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं राहुल, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और अच्छा होगा तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है, लेकिन राहुल उससे सच्चा प्यार कर बैठा था और वह बस मुस्कान को ही चाहता था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन फिर से कॉलेज के अंदर राहुल को मौका मिल जाता है मुस्कान से बात करने का। और इस बार वह पूछना चाहता है कि मुस्कान, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्योंकि उसके बाद जब उसने मना कर दिया था उसके बाद भी मुस्कान क्लास के अंदर राहुल को देखा करती थी और इस तरह देखने से पता चल रहा था कि मुस्कान भी मन ही मन उसे प्यार किया करती है। अब जैसे ही उसे दोबारा मौका मिलता है तो वह उससे पूछ बैठता है कि मुस्कान, क्या हुआ, क्या मैं पसंद नहीं हूं तुम्हें? तो उसके बाद मुस्कान इस बात को सुनकर थोड़ी देर खामोश होती है और कहने लगती है कि राहुल, वह बात नहीं है। तुम मुझे पसंद हो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं अपने पिता से डरती हूं। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम एक हिंदू हो और मैं एक मुस्लिम हूं। अगर मेरे पिता को हम दोनों के बारे में यह पता चला तो वह इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। ये बात सुनकर राहुल कहने लगता है कि पिता को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद जाकर तुम्हारे पिता से बात कर लूंगा। इसके बाद मुस्कान कहती है कि पसंद तो तुम मुझे हो, लेकिन मेरे पिता से बात करना इतना आसान नहीं है। मेरे पिता तुमसे शादी करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वह अपने धर्म के प्रति काफी ज्यादा कट्टर है और इससे अच्छा होगा हम दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन तभी राहुल मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार किया करती हो या नहीं किया करती। उसके बाद जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद मुस्कान थोड़ी देर तक चुप रहती है, लेकिन अंत के दर्जे वह भी कह देती है कि राहुल, प्यार तो मैं तुमसे करती हूं, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसी वजह से अब मुझे जाने दो। राहुल को अपना जवाब मिल गया था और इसके बाद वह मुस्कान का हाथ छोड़ देता है। उसे पता चल गया था कि मुस्कान उससे प्यार किया करती है, तो इसके बाद वह उसके आसपास और भी ज्यादा मंडराने लगता है और धीरे धीरे करके मुस्कान भी उससे बात करने लगती है और दोनों के बीच में प्यार उमड़ने लगता है। लेकिन उन्हें डर था कि उनके घर वाले यह बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इधर जो राहुल के पिता थे वह भी यह बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका बेटा एक मुस्लिम लड़की से शादी करें। अब धीरे धीरे करके उनके प्यार को 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद राहुल फैसला करता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और बात करने के बाद उनको कन्विंस कर लूंगा कि वह लोग तो तुमसे मेरी शादी करा दें। ऐसा कहकर वह मुस्कान से भी ऐसे करने के लिए कहता है और खुद जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करने लगता है। लेकिन माता पिता जैसे ही यह बात सुनते हैं कि वह मुस्लिम लड़की से प्यार किया करता है तो एकदम से उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेटा अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन वह साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा यह बहुत बुरी चीज है और इससे बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे
उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। इधर मुस्कान अपने पिता से इस बारे में बात ही नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पिता पहले से ही उसे इन सब चीजों से अलग रहने को कहा करते थे। और यह सब कुछ सोचकर जो है मुस्कान अपने पिता से बात नहीं कर पाती है। दूसरे दिन जब वो लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के अंदर दोनों एक दूसरे को अपने अपने घर हुई बातों के बारे में बताते हैं, और मुस्कान यह बता देती है कि मैं अपने पिता से बात नहीं कर पाई हूं और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इधर जो राहुल है वह भी बता देता है कि घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया है। तो फिर वह सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो जो राहुल होता है वो मुस्कान से कहने लगता है कि मुस्कान, अब तुम भी बालिग हो गई हो और मैं भी बालिग हो गया हूं, तो क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। लेकिन तभी जो मुस्कान होती है वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। दरअसल मेरे पिता 4 लोगों में बैठकर बातें किया करते हैं। लोग कहीं पर भी कोई बात हुआ करती है तो उनको बुलाया करते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मेरे पिता की इज्जत बहुत खराब हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता से बात करो और उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो सकती है। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मैं एक हिंदू लड़के से अपनी बेटी की शादी करूं। इन बातों को सोचकर दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और मुस्कान उसे भूल जाने के लिए राहुल से कहने लगती है। लेकिन तभी राहुल कहता है कि नहीं मुस्कान, मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकता, लेकिन प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसके बाद मुझे विश्वास है कि ना तो तुम्हारे घर वाले और ना ही मेरे घर वाले इस बारे में कुछ भी कहेंगे। तो मुस्कान पूछने लगती है कि तुम क्या क्या करोगे। तो राहुल कहता है कि तुम चिंता मत करो, केवल इसके लिए तुम्हें अपनी शादी को अगर तुम्हारे पिता तुमसे शादी करने के लिए बोले तो 4 साल के लिए टाल कर रखना है और कहना है कि पिताजी अभी मेरी शादी मत करो। इसके लिए मुस्कान मान जाती है और वह ऐसा ही करने लगती है। इधर धीरे धीरे उन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो राहुल होता है वह सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने लगता है। उसे विश्वास था कि अगर मैं सरकारी नौकर बन गया तो उसके बाद मुस्कान के पिता मुझसे अपनी बेटी की शादी करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम पर मेरे पास पावर भी होगी और पावर की वजह से वो लोग मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते। वजह से राहुल दिन रात एक करके मेहनत करता है और साथ ही साथ मुस्कान से भी बात करता रहता है। धीरे धीरे लगभग ग्रेजुएशन के बाद जब 2 साल कंप्लीट होते हैं तभी अचानक से उसका एक रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट को आने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक एसडीएम बन गया है। जैसे ही वह एसडीएम बनता है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और इसके बाद सीधा अपनी प्रेमिका मुस्कान के पास फोन कर देता है और कहता है कि मुस्कान, अब हमारे बुरे दिन दूर हो गए हैं और अब हम लोग एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। मुस्कान उससे पूछने लगती कि ऐसा क्या हो गया जो हम एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। तो वह कहने लगता है कि बस तुम चिंता मत करो, जो कुछ होना था वह हो गया है और अब ज्यादा दिन नहीं है, मैं तुम्हारे घर जल्द से जल्द आने वाला हूं। इस बात को कहकर राहुल फोन काट देता है और उसके बाद अपने घर वालों के पास चला जाता है। इधर जो मुस्कान होती है वह इस बात को सोचकर हैरान तो होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि काफी दिनों से वह राहुल को जाना पहचाना करती है। उसके बाद जो राहुल होता है अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि मैंने इस तरह से टेस्ट दिया था और मैं एक एडीएम बन गया हूं। घर वाले इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, आज तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। लेकिन तभी जो राहुल होता है वह कहने लगता है कि बाबूजी, आपका नाम तो मैंने रोशन कर दिया, लेकिन मुझे आपसे आज कुछ मांगना है और आप उस चीज के लिए मुझसे मना मत करना। अब पिता इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। तुम मेरी जान भी मांगोगे तो जान भी मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तभी राहुल कहता है कि पिताजी, पहले वादा करो कि आप इस बात से मुग्गा नहीं और जो मैं करना चाहता हूं मुझे वह करने देंगे। इसके बाद पिता थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटा, जो तू करना चाहता है बेशक से कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं उस चीज में तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद जो राहुल होता है एकदम से अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, आपको याद होगा जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैंने आपसे एक मुस्कान नाम की लड़की के बारे में जिक्र किया था। अब पिता जब इस बात को सुनता है तो एकदम से खनक जाता है और कहने लगता है कि हाँ बेटा, किया तो था, क्या हुआ? अब तक भी तुम उसके साथ हो? क्योंकि अब तक जो राहुल है उसने किसी को भी इस बारे में दोबारा से पता नहीं चलने दिया था कि वह उसी के साथ है और अब तक भी उसे प्यार किया करता है। इसके बाद वह कहने लगता है कि हाँ पिताजी, मैं अब तक भी उसी के साथ हूं और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। फिलहाल मैं एक एसडीएम हूं तो एसडीएम होने के नाते वह मुझसे अपनी बेटी की शादी जरूर से करा देंगे और मैं उनके घर शादी की बात करने के लिए जाना चाहता हूं। इस बात को सुनकर पहले तो पिता मना करने लगते हैं,
लेकिन जब राहुल कहता है कि नहीं पिताजी, मैं उस लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो उसके बाद वह भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से कर ले, लेकिन यह शादी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर उसके माता पिता राजी हैं तो तू बेशक से उस लड़की से शादी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद राहुल अपनी प्रेमिका मुस्कान के पास फोन मिलाता है और उससे कहने लगता है, मुस्कान ये बताओ सुबह सुबह तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं और कितने बजे तुम्हारे पिता घर पर मिल जाएंगे। यह बात सुनकर मुस्कान थोड़ी सी घबरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो राहुल इस बार भी टाल देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी करूंगा अच्छा ही करूंगा और हम दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे। तो उसके बाद मुस्कान उसको बता देती है कि लगभग सुबह के 9 बजे पिताजी बाहर बैठकर अखबार पढ़ा करते हैं और चाय पिया करते हैं। तो इसके बाद जो राहुल है वह फोन काट देता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। इसके बाद राहुल दूसरे दिन के लिए अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और साथ ही साथ वहां का जो लोकल थाना होता है उसमें भी अपने बारे में सब कुछ बताकर पुलिस वालों से इस बात के लिए मदद लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वहां पर जाने के बाद कोई लड़ाई ना हो जाए। इसी वजह से वह अपने साथ कुछ बंदों को ले जाता है और साथ में पुलिस वालों को भी ले गया था, क्योंकि जहां पर मुस्कान रहा करती थी वहां पर ज्यादातर मुस्लिम लोग रहा करते थे। उसे इस बात से डर था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जो राहुल होता है वह अच्छे से तैयार होता है और तैयार होने के बाद अपने घर से एक गाड़ी लेता है और साथ में उसके कुछ दोस्त 2 गाड़ियां और लेकर आ गए थे और उनके अंदर बैठकर आ गए थे। कॉलेज के भी कुछ लोगों को मुस्कान और राहुल के प्यार के बारे में पता था, तो वह लोग इसका साथ देने के लिए आ गए थे। साथ में कुछ पुलिस वाले भी आ गए थे। जब उन्हें पता चलता है कि यह एसडीएम साहब बन चुके हैं तो इसके बाद वह इसकी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग उन गाड़ियों को लेकर सीधा मुस्कान के पिता, जिनका नाम जाकिर अहमद था, उनके घर के बाहर जाकर रोकते हैं। मुस्कान का पिता जो अंदर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जब एक साथ से 4 गाड़ियां उनके घर के सामने आकर रुकती हैं तो वह एकदम से हैरान हो जाता है और देखने लगता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इनके साथ तो पुलिस भी है। इसके बाद राहुल उतरता है और उतरने के बाद धीरे धीरे कदमों से वह जाकिर अहमद के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही जाकिर अहमद एक लड़के को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो वह बहुत कुछ सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि यह लोग हमारे यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर क्या बात हो गई। तभी जो राहुल होता है आकर एकदम से जाकिर अहमद के पैर छूने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। इसके बाद जाकिर अहमद वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ सुनते रहते हैं और जब वह अपनी पूरी बात कह देता है तो वह कहता है कि हाँ बेटा, वह तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो राहुल होता है वह कहने लगता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी मुस्कान से प्यार किया करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए आपको हमें अनुमति देनी होगी। अब जैसे ही जाकिर अहमद इस बात को सुनते हैं कि एक हिंदू लड़का उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसके लिए वह उसकी अनुमति चाह रहा है, तो इसके बाद जाकिर अहमद गर्म होने लगते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ, मेरे घर से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इस बात को सुनकर वहां के कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और वह देखने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। लेकिन तभी जो राहुल होता है वह उनको बताता है कि देखो अंकल, मैंने बहुत सारी मेहनत की है मुस्कान को पाने के लिए और मैं एक सरकारी अधिकारी हूं, मैं एसडीएम बन गया हूं और हम लोग कॉलेज से प्यार किया करते थे। मुस्कान से मैंने कई बार कहा कि आपसे बात कर ले, लेकिन वह आपसे बात नहीं कर पाई और मैं भी आपसे इसी वजह से बात नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी काबिल नहीं था। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बेटी को अच्छे से अपने पास रख सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि मुस्कान को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर जो जाकिर अहमद थे उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह थोड़ा सा सोचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने जो लड़का था वह एक एसडीएम था और इसी वजह से उसके साथ पुलिस भी आई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपनी बेटी मुस्कान को आवाज लगाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी, क्या सच में ही ऐसा है जैसे ये लड़का बता रहा है। तो मुस्कान भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि पिताजी, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे डर था कि आप कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होगे। अब इसके बाद जो मुस्कान का पिता होता है वह फिर भी थोड़ी देर तक सोचता है और धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैल रही थी। इसके बाद जो मुस्कान का पिता होता है वह सब कुछ सोचने के बाद हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो मेरी मर्जी से ही तुम बेशक से शादी कर सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इधर जो एसडीएम साहब होते हैं वह कह देते हैं कि देखो, शादी भले ही मैं मुस्कान से कर रहा हूं, लेकिन कभी भी इसे धर्म चेंज करने के लिए नहीं कहूंगा और इसे पूरी छूट रहेगी। यह जैसा चाहे वैसे मेरे घर में रह सकती है। दूसरी बात यह
है कि आप चाहो तो मैं आपके धर्म के हिसाब से भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी शादी करूंगा। यानी कि आप चाहो तो मैं आपकी बेटी के साथ निकाह भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मंदिर में शादी भी करनी होगी। इसके बाद जाकिर अहमद सभी चीजों के लिए मान जाते हैं और उसके ऊपर ही फैसला छोड़ देते हैं कि बेटा जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम कर सकते हो। अब जो राहुल होता है वह इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है और वहां पर जितने भी लोग थे वह जाकिर अहमद के फैसले की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़का अच्छी तरह से कमाया करता था और वह एक सरकारी अधिकारी भी था। कुछ लोग होते हैं जो जाकिर अहमद की इस बात को सुनकर मुंह को चढ़ा लेते हैं, लेकिन जब वह यह बात सुनते हैं कि लड़का प्यार करता है और वह निकाह पढ़ने के लिए भी तैयार है, तो वह लोग भी इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्यार सच में ही पवित्र था और बिल्कुल सच्चा प्यार था। तो इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर इस फैसले की तारीफ करते हैं और जो राहुल होता है वह यहाँ से एक और फैसला लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप इस फैसले को मेरे ऊपर छोड़ रहे हो कि शादी चाहे जैसे भी हो जाए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, तो मैं मुस्कान से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। तो उसके बाद जो राहुल होता है मुस्कान के साथ कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपने घर में रखने लगता है। राहुल के माता पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्कान के पिता जो जाकिर अहमद थे वह इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे। मुस्कान राहुल के घर में रहा करती है और राहुल ने कोई भी उसे ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है कि तुम यह नहीं कर सकती, तुम वह रच उसी तरह से घर के अंदर रहा करती है, जैसे मन किया करता है वैसे रहा करती है। मुस्कान राहुल के माता पिता का अच्छे से आदर किया करती है और उनके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। इधर जो जाकिर अहमद है वह भी इस बात से बड़े ही खुश हैं कि उनकी बेटी एक एसडीएम साहब से शादी कर चुकी है और वह अच्छी जिंदगी जी रही है, तो उन्हें भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह अपनी बेटी के यहाँ पर आते जाते रहा करते हैं। इधर जो राहुल होता है वह भी मुस्कान को लेकर उसके पिता की यहाँ पर भी आया करता है और मुस्कान के परिवार वाले राहुल का अच्छे से वेलकम किया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल मुस्कान और राहुल को एक लड़का हो चुका है और उस लड़के को पाकर दोनों ही परिवार बड़े ही खुश हैं। यह मिसाल थी एक सच्चे प्यार की और सच्चे प्यार में की गई मेहनत की। यहाँ पर जो राहुल है उसने मेहनत की ना कि गलत तरीके से प्यार को हासिल करना चाहा, तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो ना तो किसी का दिल दुखाए और ना ही किसी भी तरह की बद्दुआ। अपने ऊपर राहुल ने ऐसा ही किया, मेहनत करने के बाद कामयाब हुआ और कामयाब होने के बाद उसके पिता से बात करने गया। इस कहानी के पात्रों के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हमारी कहानी की वजह से किसी को जरा सा भी दुख पहुंचता है तो यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।